नमस्ते भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? अब देखो, आज का वीडियो एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था। असल में मैं तो सीओटी का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बनाने वाला था क्योंकि इसके पहले से कई एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। लेकिन फिर हुआ ये ना कि कुछ समय पहले हम दोस्त लोग घूमने निकले थे साथ में। तो मेरा एक दोस्त बोला कि मैं क्लासरूम डिलाइट देख रहा हूँ, अभी सीज़न 1 ख़त्म किया है और मुझे सीज़न 2 का कोई एक्सप्लेनेशन अच्छा मिल ही नहीं रहा है, या जो फिर जो मिल रहे हैं वो एकदम बकवास हैं, या तो फिर बहुत छोटे-छोटे या तो बहुत बड़े-बड़े हैं, मीडियम साइज़ कोई नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि क्यों ना तुम ही बनाओ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़। मैंने भी सोचा कि हाँ भाई, सीज़न 1 के तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है, सीज़न 2 के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और हाल फिलहाल में सीज़न 3 भी आ चुकी है। तो मेरा चैनल भी एकदम सूखा-सूखा था, वहाँ पे मैं बहुत समय से गायब था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब नया सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब सीधा एक नए सीरीज़ की। एपिसोड की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से पिछले रिजल्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि क्लास डे ने इस टेस्ट को भी पार कर लिया है तो वो अयानो कोजी को मन ही मन नेक्स्ट टेस्ट के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर सीन कट हो जाती है और एक क्रूज शिप को दिखाया जाता है जो कि ओशियन के बीचों बीच आगे बढ़ रही होती है और उसी के अंदर अयानो कोजी ये सोच रहा होता है कि क्यों उसके खुद के डैड ने उससे ऐसा करना चाहा। आखिर क्यों वो चाहते हैं कि उनका बेटा इस स्कूल से रस्टिकेट हो जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट समर वेकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं तो कुछ लोग सन बाथ ले रहे होते हैं और वहीं होरिकिता भी एक नोवेल पढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अयानो कोसे भी इधर उधर टहल रहा होता है। तभी हिराता उसके पास आता है और उसके समर वेकेशंस के बारे में पूछने लगता है, जिसका जवाब में क्योताका कहता है उसकी छुट्टियां तो वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। कुछ समय बाद कारोइजावा भी वहां आ जाती है और फिर वो लोग छुट्टियों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी शिप के स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है और सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि उनके नेक्स्ट एग्जामिनेशन भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपना अपना फ़ोन चेक करने को बोला जाता है क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी नोटिस जारी की जाएंगी वे उन्हें अपने स्मार्टफोन पर देख सकेंगे। फिर सारे स्टूडेंट्स अपना अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं और उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। वहीं अयानो कोजी को यह बोला जाता है कि आज शाम 6 बजे से पहले वो रूम 504 में प्रेजेंट हो जाए और अगर उसने 10 मिनट भी देरी करी तो उसे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। फिर इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और अयानो कोजी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के कहने पर रूम 504 में एंटर करता है, जहां पर 3 स्टूडेंट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, मगर अभी भी एक सीट खाली होती है जहां कुछ ही समय में कारोजावा आकर बैठ जाती है। फिर उनके ग्रुप के हेड उन्हें इस एग्जामिनेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि इस एग्जामिनेशंस में कुल 8 टीम शामिल हैं जिनका नाम प्लैनेट्स के नाम पर रखा गया है और उनके टीम का नाम मार्स होता है और हर एक ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। और जो बात खास है वो ये है कि सारे बच्चे डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जो कि वैसे तो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर इस एग्ज़ाम में उन्हें एक साथ आकर काम करना होगा। ये एग्ज़ाम अगले 4 दिन तक चलने वाली होती है और 4th डे के 8 PM पे स्कूल उन सभी स्टूडेंट्स को एक ईमेल सेंड करेगी और ईमेल रिसीव करने वाले स्टूडेंट्स में से कोई एक VIP होगा, जिसके बाद वे लोग एक दिन में 2 बार बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर VIP कौन है। फिर 6 डिस्कशंस को पूरा होने के बाद सारे स्टूडेंट्स स्कूल को अपना अपना जवाब सेंड करेंगे और हर एक स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही चांस होगा आंसर को सेंड करने के लिए, मगर किसी रीज़न के कारण VIP आंसर नहीं कर सकता है कि कौन VIP है। जिसके बाद कारोइजावा बताती है कि रिजल्ट में 4 केसेस हो सकती हैं। पहला, अगर हर एक क्लास के सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने भी VIP को आइडेंटिफाई कर लिया तो सभी स्टूडेंट्स को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और VIP को 1 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं केस 2 में अगर किसी एक क्लास ने भी VIP को आइडेंटिफाई नहीं किया या फिर किसी ने रॉन्ग आंसर सेंड कर दिया तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट VIP, क्योंकि उसे अभी भी 500,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरे केस में देखा जाए तो अगर किसी एक स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही गेस कर लिया कि VIP कौन है तो उसे 5 लाख पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, साथ में उनके पूरे क्लास को 50 ओवरऑल पॉइंट्स भी मिलेंगे और टेस्ट वहीं ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर गेस करने वाला स्टूडेंट VIP के क्लास से ही हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा और टेस्ट कंटिन्यू ही रहेगा। और वहीं जो 4th केस आता है, अगर किसी एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ओवर होने से पहले VIP को आइडेंटिफाई कर लिया और वह गलत निकला तो उसके पूरे क्लास को ओवरऑल 50 पॉइंट से हाथ धोने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ VIP को 5 लाख एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे और एडिशनली उसके पूरे क्लास को 50 ओवरऑल पॉइंट्स दिए जाएंगे और एग्ज़ाम वहीं ओवर हो जाएगा।
और इतना सब सुनने के बाद वहाँ बैठे कुछ सभी लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक लड़का तो ये कह देता है वीआईपी को ढूंढने से ज़्यादा टफ तो इस एग्ज़ाम को समझना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कियोटाका अकेला ही कुछ सोच रहा होता है। वो मन ही मन कहता है कि इस एग्ज़ाम का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स के मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को चेक करना है। नेक्स्ट सीन में अयानो कोजी होरिकिता के साथ बैठा होता है। तभी 8 बज जाते हैं और उन दोनों के फ़ोन पे एक ईमेल आती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन शो करते हुए कहते हैं कि ईमेल के अनुसार हम में से कोई भी वीआईपी नहीं है। फिर वो दोनों इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर वीआईपी कौन हो सकता है और उन्हें उसे कैसे ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ क्लास सी का रियोन आ जाता है अपने चमचों के साथ और वहाँ आकर होरिकिता का इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है होरिकिता, तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। मुझे पता है कि पिछले टेस्ट में तुमने कितने गलती की थी। हालांकि तुम उस समय वीआईपी थी, मगर एक एवरेज स्टूडेंट ने तुम्हें अपने बातों में फंसा लिया और खुद को वीआईपी बना लिया। असल में वो यहाँ अयानो कोजी को टारगेट कर रहा होता है और इतना सब बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फर्स्ट डिस्कशन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स शांति से बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद एक लड़की जिसका नाम हामागुची होता है सबको अपना इंट्रो देने को कहती है और बातों ही बातों में अपने आप को उस ग्रुप का लीडर घोषित कर देती है। फिर वो सबको एक प्रपोजल देती है कि क्यों ना हम सबको केस 1 को पूरा कर देना चाहिए। इसमें मेहनत भी कम लगेगी और सबको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो उसके बातों को काटते हुए एक लड़का जो कि क्लास ए से होता है कहता है कि क्लास ए ने डिसाइड किया है कि वो किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या हुई? और जब दूसरे स्टूडेंट्स उसके ऐसा कहने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि जरा सोचो सबसे बुरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं। जिसके जवाब में स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो केस जिसमें किसी स्टूडेंट्स ने ग्रुप को छोड़ दिया हो और समय से पहले ही वीआईपी को आइडेंटिफाई कर लिया हो और वो गलत हो। जिसके बातों को बढ़ाते हुए दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे वीआईपी एक ही क्लास से बिलोंग करते हों। तभी हामागुची क्लास ए के इस डिसीजन पे ऑब्जेक्शन लगा देती है। वो कहती है कि अगर हम तुम्हारे स्ट्रेटजी के हिसाब से चलें तब कोई भी पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा एक्सेप्ट वीआईपी, और अगर वीआईपी तुम्हारे क्लास से हुआ तब तो तुम एक्सेसिव पॉइंट्स कमा लोगे। मगर इतना सब सुनने के बाद भी वे तीनों क्लास ए के स्टूडेंट्स अपने बातों पे अड़े रहते हैं और पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। जिसके अगले ही सीन में मीटिंग खत्म हो जाती है और अयानो कोजी मीटिंग हॉल से बाहर निकलता है। तभी वो सामने देखता है कि कुछ लड़कियां कारो इजावा से बात करने की कोशिश कर रही हैं, मगर कारो इजावा उन्हें इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां उसे बताती है कि किसी लड़की ने उसके खिलाफ बुलिंग का कंप्लेंट किया है, मगर कारो इजावा उनके बातों को मानने से इनकार कर देती है। तो इस बात से गुस्सा होकर वो लड़कियां उसे र्यूडली बिहेव करने लगती हैं। तभी पीछे से वही लड़का आ जाता है जो कि पार्टिसिपेट करने से मना कर रहा होता है, और वहां आने के बाद वो इन तीनों लड़कियों को वहां से भगा देता है। जिसके बाद फिर से सीन कट होता है और सीधा सेकंड डिस्कशन को दिखाया जाता है, जहां वो टेस्ट के बारे में डिस्कस ना करके वैकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और अब उनका प्लान सिर्फ और सिर्फ मज़े करना होता है। वहीं दूसरी तरफ अयानो कोजी कियोटाका कुछ डीप सोच रहा होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब कियोटाका क्या सोच रहा था, क्या वे लोग टेस्ट को पास भी कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें दूसरे एपिसोड में ही मिलेगा। तब तक के लिए सायोनारा और मिलते हैं अगले एपिसोड में।